रूपता से युक्त है। व्यक्ति व्यक्ति है, उपादान रूपता से भरा है। कोई वस्तु अपने प्रेमियत्व गुण से शून्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने प्रेमियत्व गुण से युक्त है। ज्ञाता ज्ञेय गुण से युक्त नहीं है, वो ज्ञेय भी है और ज्ञाता भी है। जड़ वस्तु ज्ञेय है, प्रमेय है, ज्ञाता नहीं है। चेतन वस्तु ज्ञेय भी है, ज्ञाता भी है। जानन क्रिया जड़ का धर्म नहीं है, जानन क्रिया चैतन्य का धर्म है। इसलिए ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति ये उपादान कथन नहीं है। सभी मुमुक्षु ध्यान दो, ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति ये उपादान कथन नहीं है, ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति निमित्त कथन है। उपादान ज्ञेय नहीं है ज्ञान के, उपादान ज्ञाता है ज्ञान का। उपादान ज्ञेय नहीं है ज्ञान का, उपादान ज्ञाता है ज्ञान का। इसलिए द्रव्य श्रुत भी मेरा ज्ञान नहीं है, वो भी मेरा ज्ञेय है। आगम ग्रंथ भी मेरे ज्ञान नहीं है, मेरे ज्ञेय है। आगम ग्रंथ हमारे ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है। हम अपने ज्ञान के क्षोभसम से आगमों को जानते हैं। आगम शब्दात्मक है, आगम शब्दात्मक है, मेरा श्रुत शब्द शून्य है। मेरा श्रुत भाव श्रुत अखंड श्रुत शब्द शून्य है। अज्ञानी शब्दों में ज्ञान खोज रहे हैं। चैतन्य का धर्म अचेतन में कैसे? चैतन्य का धर्म अचेतन में कैसे? अचेतन का धर्म चैतन्य में कैसे? जो भी ज्ञान ज्ञेय संबंध बाह्य में लगता है, ये सब उपचार व्यवहार कथन। इसलिए 139वीं गाथा कह रही है यहाँ पर, अरे मुमुक्षुओं, पर वस्तु में तुम्हारा प्रमाद नहीं, प्रमाद भी तुम्हारा निज वस्तु में। अशुभ आश्रव पर वस्तु तुम्हारा उपादान नहीं, शुभ आश्रव का पर वस्तु तुम्हारा उपादान नहीं। शुभ आश्रव का हेतु भी आपकी आत्मा का कुभाव है, वो अशुभ आश्रव भी मेरे मित्र तुम्हारी आत्मा का कुभाव है। शुभ आश्रव भी स्वभाव नहीं है, अशुभ आश्रव भी स्वभाव नहीं है। आश्रव शून्य जो आत्मा की धारा है वो आत्मा का स्वभाव है। लेकिन अशुभ आश्रव क्लेश देने वाला है, शुभ आश्रव तुमको इंद्रिय सुख दिलाने वाला है, ये भेद मत मान लीजिए। पर आश्रव तत्व तुमको मोक्ष प्रदान कराने वाला नहीं है। मोक्ष का हेतु आश्रव तत्व नहीं है। जीव अजीव आश्रव वंद संवर नृजा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों में हे तत्व, इन 7 तत्वों में उपाधि तत्व जानना चाहिए। आश्रव बंध,
हे तत्व है। सम्मद निर्जा मोक्ष उपाधि तत्व है। जीव उपाधि तत्व है, स्यात् हे तत्व। जो जीव आश्रव शून्य है उपाधि जीव तत्व है, आश्रव युक्त है हे जीव तत्व है। यानी परकीय जीव तत्व अजीव तत्व सब तुम्हारे लिए हे तत्व गे तत्व। आपका स्वयं का चैतन्य, आपका स्वयं का जीवत्व भाव के अंदर ही है उपाधि गेपना। इसे भी समझिए, मैं जीव हूं, वो 5 पापों में लीन है। ओ जीव तुम है जीव तत्व। जो जीव पापों से युक्त है, हे जीव त्यागने योग्य है। पाप जीव क्यों है? पाप जीव। खोजिए अपने आप में। इस बात को खोजने वाले कमल भैया बहुत महापंडित ज्ञानी लोग हैं कि ये व्यक्ति पापी है, इसके पास नहीं बैठना है, ये व्यक्ति पुण्यात्मा, इसके पास बैठना है। ये बातें बहुत स्थूल हो चुकी हैं, बहुत मोटी हो गई हैं। अब तो ज्ञानी कोटा अपने भावों से कहना, अजय भैया, जय अजय मित्र, अपने भावों से कहना कि जब तुम्हारे परिणाम भगवान की वंदना के हों तब कहना इन भावों के साथ मैं रहना चाहता हूं। और जैसे तुम्हारे परिणाम हो जाएं, किसी का धन हरण कर लूं, किसी की स्त्री हरण कर लूं, किसी का घात कर दूं, अबम में डूब जाऊं, झूठ बोल दूं, चोरी कर लूं, ऐसे भाव आ रहे हैं, उसमें वो जीव पाप जीव हे जीव त्यागने योग्य। ऐसे भावों की संगति नहीं करना चाहिए। सुखी है, परकी की बात नहीं करूं मैं, अब सुखी है, ऐसे भावों की संगति नहीं करना चाहिए। ये पाप भाव, बंध भाव, संसार भ्रमण भाव। तो बहुत दिन हो गए सुशील, इनके पास मत बैठो, उनके पास मत बैठो। ये बातें दुनिया करना जानती है। इस बात को कहने की योग्यता श्रवण संस्कृति में है कि अपने खोटे भावों के पास भी नहीं रहना चाहिए। कोई पत्थर मार रहा था, हम धीरे से खिसक जाएंगे, सिर मेरा बचेगा, ये कौन सी बड़ी बात है। इसको तो कौवा भी जानता है, बंदर भी जानता है, सुअर भी जानता है, श्वान भी जानता है। कोई पत्थर फेंक के मारे तो भाग जा भैया, सिर बचेगा। क्या कौवा नहीं जानता इसे? क्या बंदर नहीं जानता इसे? पशु पक्षी सब जानते हैं। दूसरे के पत्थर के लगने से बचने के लिए त्रियंच भी भाग जाते हैं। नरो, तुम महान जब कहलाओगे कि स्वयं के द्वारा किए भावों से अपनी रक्षा कर लो तो तुम श्रेष्ठ हो, अन्यथा तुम भी स्वान हो। ये आश्रव तत्व की व्याख्या। इसलिए महात्मा समर्थ सागर जी, पुरुष सागर से दूर भाग जाओ बड़ी बात नहीं है, अपने अशुभ भावों से दूर भाग जाए ये बड़ी बात है। दुनिया को तुम छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे के कैसे हैं उनसे मेरा ना शुभ बंध है ना अशुभ बंध है। मेरी परिणति कैसी है ये निर्णय करेगी तुम्हारे शुभाशुभ का। इसलिए ज्ञानी कोटा, ज्ञानी कलकत्ता, नगर छोड़ के चले जाने से मोक्ष नहीं मिलता। ज्ञानी कोटा, ज्ञानी कलकत्ता, नगर छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता। नगर छोड़ने तो मेरे मित्र, आप राजस्थान से राजस्थान में ही रह गए, हमारा मुमुक्षु कलकत्ता राजस्थान से कलकत्ता गया। क्या नहीं, ये तो
व्यापार के लिए आ गए हैं। व्यापार कहीं भी चले धनी तो कहलाएंगे। एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं अभी बिठा देता हूं आपको। कमल काला जी ज्ञानी, व्यापार कहीं भी चले धनी तो कहलाएगा। चाहे कलकत्ता में चले, चाहे बनारस में चले, चाहे इंदौर में चले, चाहे मेरे मित्र आपका बंबई में चले, लेकिन व्यापार जहां भी चलेगा धनी तो कहलाएगा। कौन कहता तुमको दरिद्री? जहां व्यापार चलता है वहां धनी तो कहलाएगा भैया ना। अरे ज्ञानी, कोई भी नगर छोड़ के आ जाओ, व्यापार चलेगा धनी तो कहलाएगा। ऐसी कोई भी स्थान छोड़ के आ जाओ, पाप नहीं छूटे तो पाप का व्यापार तो चलेगा, पापी तो कहलाएगा। बड़े खुश हो रहे थे, धनी बन गए थे ज्ञानी। और यदि चारित्र है, रत्नत्रय है, धर्म परिणति है, तो कहीं भी रहो धर्मात्मा तो कहलाओगे। जंगल में भी, वन खंड में भी धनी धनी कहलाता है, निर्धन निर्धनी कहलाता है। यानी वन उपवन में भी संयमी संयमी ही कहलाएगा। विराजो, अब आगे चलते हैं। दीपक पाटनी जी, मित्र जहां भी जाएगा जैसा होगा वैसा ही कहलाएगा। बराबर नगर बदल सकता है, स्थान बदल सकता है, स्थानांतरित होना, पर्यांतरित होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। 24 घंटे बराबर ये मुस्कुराते मुस्कुराते ज्ञानी बनते हैं, रोते रोते कोई ज्ञानी नहीं बनता। वे अज्ञानी है जो ज्ञानी बनने के लिए रो रहे हैं। मुस्कुरा के ही ज्ञानी बन पाओगे। पुण्य मुस्कुरा से ही आता है, आह्लाद चित्त होगा। ये श्लोक क्या कह रहा है? जो सम्यक दृष्टि जीव, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, वह है नारकी नहीं हो सकता, नपुंसक नहीं हो सकता, स्त्री पर्यामी नहीं जा सकता, ओहो दरिद्री नहीं हो सकता, खोटे कुल में जन्म नहीं ले सकता। बाप रे क्या आनंद है, एक तुम्हारी दृष्टि पवित्र हो जाए। ऐसे स्थानों पर सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता। बैठो बालक, जीवों को देख के बैठना नहीं, पुण्य क्षीण हो जाएगा। चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे पंचम काल हो, कोई भी काल हो, सम्यक दृष्टि जीव मर करके खोटे स्थानों पर जन्म नहीं लेता। सम्यक दृष्टि, गरीब आदमी सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि गरीब नहीं हो सकता। समझो मैंने क्या बोला? गरीब आदमी, चांडाल पुत्र भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि प्राप्त करके मरण करके चांडाल कभी नहीं बनेगा। रहस्य पकड़िए ज्ञानी। स्वापी देवों पे देव स्वाद। हार्दिक बाबू खड़े हो जाओ, झांझरी है क्या? दोनों खड़ो के बोलो एक साथ। निखिल, इसका अर्थ करना जरा झांझरी से। स्वातम अर्थ करना इसका। उधर मुड़ जाओ, बोलो कमल काला जी मेरे मित्र, धर्म के प्रभाव से बोल जाओ। इसलिए धर्म ही करना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए। बैठ जाओ सब लोग, आगे चलिए। चर्या प्रमाण बहुला, इसलिए पारस चर्या प्रमाण बहुला। बेटा घड़ी देख के नहीं उठना चाहिए, तुम्हें देख के घड़ी चलना चाहिए। लोग समझ जाएं कि पारस बैठ चुका मतलब 3 बज गए रात्रि के। ओहो, जो जीव
आत्म उन्नति चाहता है, लौकिक उन्नति चाहता है, विद्यार्थी जीवन है। जिन विद्यार्थियों को आकर के सूर जगाए वे कभी देश में उन्नति नहीं कर पाएंगे। ऐसा अवसर न आने पाए कि सूर जगाए, जो सूर को जगाएं वे उन्नति पाते हैं। धन्य भी योगीश्वर जो कभी सूर के जगने पर नहीं जगते, सूर उनके जगने के बाद ही जगता है। दिन के 12 बज रहे हैं तब भी ज्ञानी हार्दिक सो रहा है, भोगी उन्नति। ओह विश्वा, 12 बजे और तू सोते मिल जाए, उसी समय सरस्वती सुबह आती है। सरस्वती वो तुमको खोज रही थी, कहाँ मैं इसके मस्तिष्क में चला जाऊं, तुम बेटा सो रहे थे, चली गई सरस्वती। प्रमादी के पास विद्या कहाँ और विद्यार्थी के पास प्रमाद कहाँ। सुखार्थनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतो सुखा। अंकुर, सुखार्थी को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। जब सुबह सुबह 4-3 बजे मधुर मधुर नींद आती है तभी विद्यार्थी उठ के बैठ जाता है और प्रमादी सोते रहते हैं। मंच पर यानी मंच पर मयूर जैसे कूकना है तो सोना छोड़ना पड़ेगा। और मेरे मित्र, जगत में भैंसे जैसे नाली में लौटना हो तो फिर सोते रहना। अब आपकी जो इच्छा वो कर सकते हो। फिर से कहूं क्या? कोयल जैसा कूकना है तो प्रमाण छोड़ना पड़ेगा, और भैंसे जैसे नाली में लोरना है तालाब में, और सूअर जैसे नालियों में घूमना है तो मेरे मित्र दिन रात सोना। प्रमादी को विद्या नहीं और विद्यार्थी को प्रमाद नहीं। यशोधर सागर जी, ऐसा ही सत्य है। प्रमाण बहुला प्रणति चर्या, प्रमाण बहुला चरणाया प्रणति। जिसकी प्रमाण से भरी प्रणति है, कुशल क्रियाओं में अनादर है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा सर्वासिद्धि ग्रंथ में, कुशलेषु अनादरः प्रमादा। कुशल क्रिया में अनादर करना, इसका नाम प्रमाद है। कालुष्य प्रणति, पहला भंग हो गया। पाप का आश्रव किससे होता है? प्रमाद चर्या। 4 हाथ भूमि देख के चलो, ऊंट जैसा चेहरा ऊपर की ओर जा रहे हो, प्रमाद चर्या। चाहे जी मरे चाहे ना मरे तब भी हिंसा।